ये चलो, ऐसे क्या देख रहा है? नाश्ता करो, पहले तो आप नाश्ता करो। नाश्ता नहीं, हमारी ट्रेन है। नहीं, ट्रेन छो आप। नहीं नहीं देखो You don't want me to eat anything? I am hungry. कुलदीप का दिमाग खराब हो रहा है। अपने दगाबाज दोस्त की कहानी कि मैं आ जाऊंगा और करके फ़ोन ही उसका स्विच ऑफ पड़ा है। उसके बाद हम इधर डोले उधर डोले, पता नहीं कहाँ डोले, लेकिन उस आदमी ने अपना फ़ोन स्विच करके वो बिस्तर से नहीं डोले, लेकिन और बिस्तर पे पड़े रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग टेल्स में। सब कुशल मंगल है ना दोस्तों। आज की हमारी जर्नी होने वाली है लालगढ़ से जोधपुर के लिए, और जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं उसका नाम है 19108 उधमपुर भावनगर टर्मिनस जन्मभूमि एक्सप्रेस। तो वैसे क्या होता है कि जनरली जब भी लोग बीकानेर से जोधपुर के लिए जाते हैं तो वो नागौर मेड़ता रोड वाले रूट से होते हुए जोधपुर जाते हैं। ये वाला जो रूट है ना, जो अभी आज हम ट्रैवल करने वाले हैं, फलौदी होते हुए हम जोधपुर की तरफ जाएंगे, ये थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड रूट होता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये वाली जो ट्रेन है ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलती है, ट्यूसडे को। इसीलिए जो लोग हैं वो इस ट्रेन का या तो उन्हें पता नहीं है या फिर इसे इतना प्रिफर नहीं करते। और क्या है ना कि ये बीकानेर जंक्शन नहीं जाती ना, इसलिए लालगढ़ से ही ये चली जाती है। अब ये ट्रेन वहाँ से आएगी सूरतगढ़ वाले रूट से और फिर इधर चली जाएगी फलौदी वाले रूट पे, और इधर आता है हमारा बीकानेर जंक्शन। तो ये इधर की साइड नहीं जाती, इसलिए ज़्यादा लोग शायद इसमें ट्रैवल करते नहीं है। दोस्तों ये जो ट्रेन है ये लालगढ़ से जोधपुर के बीच में 295 किलोमीटर की दूरी तय करती है 5 घंटे और 30 मिनट में। और इसके लालगढ़ से जोधपुर के बीच में सिर्फ 2 हॉल्ट हैं, कुलायत और फलौदी। और लालगढ़ पे इस ट्रेन का लोको रिवर्सल होता है। ये सूरतगढ़ की तरफ से आती है, फिर इसमें लोको रिवर्सल होता है और ये फलौदी वाले रूट पर निकल जाती है। बीकानेर ये जाती नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसके अलावा फलौदी जंक्शन पर भी इस ट्रेन का लोको रिवर्सल होता है और वहाँ से फिर ये ट्रेन जोधपुर की तरफ चली जाती है। और जोधपुर पे इस ट्रेन का जो है लोको बदल दिया जाता है, इसमें डीजल से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा दिया जाता है। तो हमारे इतने छोटे से सफ़र में जो 3 स्टेशन पे इस ट्रेन में लोको रिवर्सल या फिर लोको चेंज की जो प्रक्रिया की जाती है, उसके अलावा और कहीं भी नहीं की जाती है। और उन तीनों ही स्टेशन को हम कवर करेंगे और ज़रूर करेंगे। और दोस्तों अगर बात करें हमारे खाने की, तो हम इस मामले में बहुत ही सतर्क रहते हैं, इसलिए हम घर से ही जो है बहुत सारा खाना और छाछ पीकर आ चुके हैं, इसलिए हमें अब कोई भी दिक्कत नहीं है और हम इस लू का सामना करते हुए बहुत ही अच्छे से सफ़र तय कर लेंगे। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि आज भी हम जनरल क्लास में सफ़र करने वाले हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम जो है वो स्लीपर क्लास में सफ़र करेंगे। और इस ट्रेन में लालगढ़ से जोधपुर के लिए स्लीपर का जो एक जने का फेयर है वो 205 रुपये है। प्राइस तो बता दिया, लेकिन ऐसे सीट कौन सी है यार? तेरी कौन सी सीट है, मेरी कौन सी सीट है? देख भाई, मुझे तो लोअर बर्थ मिल गई है। अच्छा, और मुझे? तेरे को जो है वो साइड लोअर हमेशा की तरह इस बार भी नहीं मिली है, तेरे को मिली है मिडिल बर्थ। मिडिल? अबे यार, ये हर बार का यही चक्कर है यार, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मुझे तो नहीं लगता कि तूने मेरी कोई ऐसे प्रेफरेंस भी डाली होगी। साला मेरा तूने डाला ही मिडिल बर्थ ही डाला होगा। तो दोस्तों यहीं तक था मेरा आज का सफ़र। मुझे तो मिली नहीं भाई साहब, मेरे को तो क्या कहते हैं वो बीच में लटका दिया हमेशा की तरह। अब आप आपका जो ये वाला जो सफ़र है ना वो आकाश के साथ तय करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों वैसे आपको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन डिटेक्टिव रॉय को यहाँ से सब दिखाई दे रहा है। हमारी ट्रेन आने वाली है, आने वाली क्या है, एकदम आ ही चुकी है। भाई साहब कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है? हमको तो पता ही नहीं लग रहा। मेरे सूत्रों से मुझे पता लगा है कि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। अगर मेरे सूत्र गलत निकले तो मैं मेरे सूत्रों को मूत्रों में तब्दील कर दूंगा। देखिए ये है हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव, जिसे कि अब इस वाली साइड पर लगा दिया जाएगा और लोकोमोटिव रिवर्सल की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दोस्तों तो हमारी सीट है ये लोअर बर्थ 49 और ये मिडिल बर्थ 50।
लेकिन क्या है कि पूरी की पूरी ट्रेन ही खाली पड़ी है, कुछ विशेष भीड़ इसमें है ही नहीं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, सारी की सारी सीट हमारी ही है, लोट कर जाएंगे एकदम। और दोस्तों क्या है कि हर बार पिछली बार जो है हम जनरल क्लास में सफ़र तय कर रहे थे यार, तो कब तक जनरल क्लास में सफ़र तय करेंगे, तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना खुद को अपग्रेड किया जाए और स्लीपर में सफ़र तय किया जाए। अब देखो एसी में जाने की तो अभी फ़िलहाल औकात है नहीं, तो स्लीपर में जा रहे हैं हम आज, और आपको दिखाने वाले हैं हम जन्मभूमि एक्सप्रेस की लालगढ़ से जोधपुर तक की यात्रा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। वैसे हमारी ट्रेन के लालगढ़ से निकलने का समय था 13:55, लेकिन ये लगभग आधे घंटे की देरी से यहाँ से निकल चुकी है। दोस्तों वैसे ये ट्रेन उधमपुर रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट होती है, जिसका हाल ही में नाम बदलकर हमारे वीर जवान शहीद कप्तान तुषार महाजन जी के नाम पर रख दिया गया है, जो कि उधमपुर के ही निवासी थे। तुषार महाजन जी का जन्म 20 अप्रैल 1989 को हुआ था और 21 फरवरी 2016 को कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकवादी एनकाउंटर के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिस वक्त उनकी उम्र महज 26 साल थी। तो उनके सम्मान में ही जो है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर उनके नाम पर रख दिया गया है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। दोस्तों जी गजनेर है, ये बीकानेर से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अगर आप बीकानेर आते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं और उस जगह का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों आज हमारी ट्रेन में 2 लोकोमोटिव्स लगे हुए हैं, एक है WDG4D और एक है WDG4। दोस्तों लगभग 836 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये ट्रेन आ चुकी है इसके 13वें हॉल्ट कुलायत रेलवे स्टेशन पर। इसका स्टेशन कोड है KLYT। यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म है और वर्तमान में यहाँ पर सिर्फ 6 ट्रेन हॉल्ट करती है, कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है। दोस्तों अगर बात करें कुलायत की तो ये बीकानेर ज़िले का ही एक पार्ट है और ये प्रसिद्ध है एक धार्मिक स्थल के रूप में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हमारे देश के एक महान ऋषि कपिल मुनि जी ने अपना शरीर त्यागा था एक पीपल के पेड़ के नीचे, तो उनकी याद में यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया हुआ है। और हर वर्ष कार्तिक मास यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में यहाँ पर मेला भी भरता है, जिसमें देश विदेश से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। और दोस्तों कुलायत में कपिल मुनि जी का सरोवर भी है और ऐसा माना जाता है कि अगर उसमें डुबकी लगाई जाए तो आप अपने सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसी मान्यता है यहाँ पर कुलायत के बारे में। और दोस्तों कुलायत जो है वो अपने क्ले प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है और हमारी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था। ये ट्रेन वैसे यहाँ पर आधे घंटे की देरी से आई है। दोस्तों इस ट्रेन में पेंट्री कार तो नहीं है, लेकिन इसमें चाय और जो पैक्ड फूड होता है चिप्स वगैरह देने के लिए काफ़ी बार स्टाफ जो है आया है। तो ये सुविधा तो एटलीस्ट इसमें अवेलेबल है कि आपको पानी और चाय और पैक्ड फूड ज़रूर आपको मिल जाएगा इसमें।
जा कहाँ रहे हैं? पिछली बार जो गए थे फलौदी तो भैया पूरा का पूरा रास्ते में मिट्टी ही मिट्टी भरा था। कुलदीप का है ना भैया, बाल तो बाल, मुंह में भी मिट्टी भर गया था, पता ही नहीं लग रहा था कि क्या चबा रहे हैं। भैया पैसे तो पीक हमारा लाल निकलता है, लेकिन उस दिन जो था ना ऐसा लग रहा था मिट्टी छूक रहे हैं भैया, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। ये कहाँ जा रहे हैं बताइए ना, पूरा का पूरा हरियाली हो रखा है। कुलदीप का दिमाग खराब हो रहा है भैया, पूरा का पूरा मरुस्थल में भैया हरियाली हो गया है। ऐसा कैसे हो गया भैया बताइए ना। लाला बस यही खातिर कहूँ यार, तुम्हारे में बुद्धि ना आना यार। वो लाला क्या बोल रहे हो ना, पिछली बार जब हम 2 महीने पहले गए थे ना तो उस समय में यार गर्मी बहुत थी, यहाँ की वजह से थार मरुस्थल का अपना असली रूप में देखो तो। लेकिन अभी कहो कि बारिश बहुत ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए यार पूरा थार मरुस्थल में हरियाली हरियाली हो गई। बात तो ही सही है, बात तो ना सही को है लाला, पहचान में ना आ रहा है ना, वही जगह है यार ये। मैं भी यार एक बार तो चकमक आ गया यार, यार जगह कौन सी है यार, पूरी जगह पे हरियाली हरियाली चाहिए यार। थार मरुस्थल तो लगी ना रहा है लाला, लेकिन है वही जगह लाला। फलौदी जा रहे हैं, मुझे देखोगे थोड़ी दूर में आ जाओगे भैया। वो सब तो ठीक है, लेकिन कुलदीप को अब क्या है ना भैया, बहुत देर हो गया है, भूख लगने लग गया है, कुछ खिलाइएगा भैया। भूख लग रहा है, कुछ खिला दीजिए भैया। खाना जा रहा है, खिला दीजिए भैया। भैया खिला दीजिए ना भैया, खिलाइएगा कि नहीं खिलाइएगा? ना भूख लग गई तो है, घर से तो है 5 गिलास छाछ पिला के लाए तो अभी तो है भूख लग गई। तो आज तक मैंने तो है खाना खिलायो है। अरे नहीं खिलाया तो फिर आज काहे मांग रहे लाला? तो मुझे टेंशन ना लो लाला, फिर फलौदी पर जाकर देखेंगे और कुछ मिल गया ना तो वहाँ खिला देंगे लाला। नहीं तो फिर देख रहे हो ना कितनी घास उग रही है बाहर, तो मुँह लगा देंगे वहाँ पे, घास खा के पेट भर दियो लाला। तो खाने की मांग ना करो, समझ गए ना। इस वक्त हम गुजर रहे हैं फलौदी बाईपास कैबिन से, और ये जो साइड में आप लाइन देख रहे हैं ये फलौदी जंक्शन को बाईपास करते हुए सीधे जोधपुर की तरफ निकल जाती है। ये वाली लाइन आ रही है जोधपुर की तरफ से, और अभी लोको रिवर्सल होने के बाद हम इसी वाली लाइन पर जाएंगे। दोस्तों लगभग 948 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है इसके 14वें हॉल्ट फलौदी जंक्शन पर। इसका स्टेशन कोड है PLCJ। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और वर्तमान में यहाँ पर 18 ट्रेन हॉल्ट करती है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है। दोस्तों अगर बात करें फलौदी की तो ये जो है थार मरुस्थल के बफर जोन में आता है, इसी वजह से जो है यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। और दोस्तों 19 मई 2016 को यहाँ पर भारत का सबसे अधिकतम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो कि था 51 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों फलौदी को प्राचीन काल में फल वर्तिका के नाम से भी जाना जाता था, और इसे जो है सॉल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक रिन करके जगह है, वहाँ पर सॉल्ट इंडस्ट्री है, इसी वजह से। 2 बिस्किट दे दो 10-10 वाले। ये वाला भी 10 का ही है क्या? एक ये दे दो और दोस्तों फलौदी जंक्शन से हमने 2 बिस्किट ले लिया है। Because I am very hungry and I want to eat something. Because after this, Falaudi Junction, this train has no stoppage. That's why here it is stopping for almost half an hour. That's why I took some biscuits. You don't want me to eat anything? I am hungry. How I am gonna shoot vlogs if I don't eat anything? यहाँ पर जल सेवा भी दी जा रही है गर्मी की हालत में। अंकल जी द्वारा बोतल भर दी जाती है और पानी पिलाया जाता है, तो बहुत ही अच्छी सेवा यहाँ पर दी जाती है। ताकि आगे से आगे यात्रियों को मालूम पड़ेगा। आप भी कुछ बताएं कि कितनी देर कितने घंटे लगते हैं आपको यहाँ पर, कितनी देर सेवा देते हैं आप? हम यहाँ 4-5 घंटे सेवा देते हैं। अच्छा,
और गर्मी के दिनों में आप देते हैं इसे? गर्मी के दिनों में। अच्छा। अभी तीसरा महीना चल रहा है। पानी की बहुत दिक्कत होती है इस रूट हाँ, पे। पानी की ठीक हमारे है, यहाँ बहुत बहुत ठंडा जल धन्यवाद। रखते हैं और फिल्टर पानी रखते हैं। यात्रियों के लिए फुल सेवा है। कम से कम इसी गाड़ी में 150 मीटर लगते थे, अभी थोड़ा खाली चल रही गाड़ी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। तो इसी प्रकार से अंकल की तरह ये वाला जो रूट है ना, इस पे ये चीज़ मैंने देखी और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप आगे रामदेवरा भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है ना पानी की सेवा लोग देते हुए मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि इस रूट पे कई बार क्या होता है कि पानी ख़त्म हो जाता है और प्यास से जो है हमारा गला सूख जाता है। और क्या है ना कि इन रेलवे स्टेशन पर अगर आप पानी पीते भी हैं नल से तो शायद तो आपको सॉल्टी वाटर जो है वो थोड़ा मिलेगा और आपका मन थोड़ा ख़राब भी हो सकता है। लेकिन ये लोग जो हैं, जैसा कि अंकल ने बताया कि ये फ़िल्टर वाटर देते हैं और पूरी गर्मियों में ये सेवा प्रदान करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए चलिए चलिए, लोको रिवर्सल हो रहा है। आप नाश्ता करो, पहले तो आप नाश्ता करो। नाश्ता करनी हमारी ट्रेन है। नहीं, ट्रेन छो आप। नहीं, नहीं। देखो आप ये आके इसके बारे में बताओ कि क्या रेट में क्या मिलता है, तो हम आगे फिर बताएंगे दर्शकों को। हम कचौरी दही चटनी डाल के सॉस, पहले ये चालू करके नहीं, वो मैं कर लूँगा, आप बताइए। हम कचौरी बेच रहे हैं 15 रुपयों में। पपली के लिए 15 रुपये में कचौरी बेचते हैं। दही चटनी प्याज और सब डाल के देते हैं इनको। और आप कौन सी कचौरी बनाते हैं? मूंगर दाल की कचौरी बनाते हैं और प्याज की कचौरी बनाते हैं, ब्रेड कोफ्ता बनाते हैं लहसुन प्याज डाल के। ये हमारा फलोदी का प्रसिद्ध कचौरी है, मूंग दाल की कचौरी। ये कहाँ पे मिलेगा? ये यूट्यूब पे मिलेगा। क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? हम अगली बार आएंगे ना तो पूरी जानकारी देंगे और आपको वीडियो दिखाएंगे। जब तक वीडियो आ जाएगा तो बिल्कुल आएंगे। दोस्तों, फलौदी जंक्शन पर आकर हमारी ट्रेन का एक बार फिर से रैक रिवर्सल होता है और इस ट्रेन के यहाँ से निकलने का समय था 16:50 और यहाँ पर 25 मिनट का इसका हॉल्ट था। लेकिन फ़िलहाल हो रहे हैं 17:05, यानी कि ये ट्रेन अभी 15 मिनट से तो लेट हो ही चुकी है और 5-7 मिनट और भी ये ट्रेन लेट हो सकती है निकलते निकलते। और अभी तक की अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो ट्रेन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हमारे स्लीपर क्लास में तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और आगे हो सकता है कि जोधपुर से इसमें ठुस ठुस के भीड़ चढ़ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो इसमें कोई भी भीड़ नहीं है। और जनरल क्लास में हालांकि यहाँ से कुछ लोग ज़रूर बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि खड़े रहने की भी जगह नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जर्नी एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा रहा है, आगे का देखते हैं कैसा रहेगा। टू हॉट। देखिए दोस्तों, पानी तो अभी यहाँ पर आ ही रहा है। ये ट्रेन लगभग 950 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, उसके बाद भी सोप इसके अंदर है नहीं। और मिरर पे लोगों ने छींटे मार मार के जो है इसकी हालत ख़राब कर दी है। और डस्टबिन यहाँ पर है विच इज़ गुड। और यहाँ पर देखिए फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है। अब हम बाथरूम में चलने की हिम्मत करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जो है बाथरूम का बेसिन है ना, उसके नल में भी पानी आ रहा है और मिरर तो साफ़ नहीं है। और बाकी देखिए डस्टबिन को किस तरीके से चेन से बांधना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे महानुभव हैं वो इसे लेकर भी फरार हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें सोप डिस्पेंसर नहीं है, उसे कोई खोल कर लगता है ले गया है, और सोप भी नहीं है इसके अंदर। और जो बाथरूम की कंडीशन है वो नीट है, कह सकते हैं कि वो साफ़ है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। लगभग 45 मिनट फलौदी जंक्शन पर रुकने के बाद अब हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। ये चलो, ऐसे क्या देख रहा है? इसे कहते हैं मिडिल बर्थ। क्या मिडिल बर्थ? इसको कहते हैं बक्कल। क्या बक्कल? बक्कल को हुक में लगाया और तान दिया और फिर सुला दिया जिसको सुलाना है। ऐसे करके सोया और नींद खल्लास। ये समझाना चुल्लू, क्या समझाना? भैया आपने कि कुलदीप को पागल समझ रखा है क्या? देखिए, मिडिल बर्थ का मतलब होता है बीच में जन्म, मिडिल बर्थ।
तो हमको ज़रा पागल मत बनाइए। बक्कल 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 जो होता है ना, वो बालों में लगता है ना कि सीट पे। कुलदीप को सिखाने जा रहे हैं? अरे कुलदीप तो दुनिया को सिखाता है, आप कुलदीप को सिखा रहे हैं? अरे क्या चुल्लू चुल्लू क्या लगा रखा है? अरे चुल्लू तो आज तक हमारे बॉबी भैया ने नहीं बोले। तुम कौन होते हो? ये जो तुम्हारा खैले, ये जो तुम करते हैं ना, निकाल देगा कुलदीप एक बार में। हाँ, समझ जाइएगा। दोबारा तमीज से बात करिएगा। चुल्लू तो हमारी मम्मी बोलती है सिर्फ। चाचा जी को बुलवा देंगे ना, तो तुम्हारा जरूर हम हल्लू निकलवा देंगे। हाँ। ये चुल्लू, इसको कहते हैं थप्पड़। क्या थप्पड़? इसको कहते हैं गाल। क्या गाल? ये चांटा गाल पे पड़ा और थोपड़ा खल्लास। ये चुल्लू, मैं तेरे को प्यार से चुल्लू बोला रे, और जितना समझाया उतना ही समझने का। क्या? उतना ही समझने का, समझा? देखिए, बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन बॉबी भैया पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं भाई तुम्हारे जैसे चुल्लू फुल्लू। बॉबी मिल नहीं रहे। बॉबी किधर चले गए? बॉबी भैया, बॉबी भैया। दोस्तों, जिस लाइन पर ये मालगाड़ी चलकर आ रही है वो मेड़ता रोड जंक्शन की तरफ से जोधपुर की ओर आती है। दोस्तों, हमारी ट्रेन आ चुकी है रायका बाग पैलेस जंक्शन पर। वैसे तो ये इसका हॉल्ट नहीं था, लेकिन क्रॉसिंग होने की वजह से या पता नहीं किन्हीं कारणों जो है इसको यहाँ पर रोक दिया गया है। और अगर बात करें रायका बाग पैलेस जंक्शन की, तो इसका स्टेशन कोड है RKB। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और 35 ट्रेन वर्तमान में यहाँ पर हॉल्ट करती है, और यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है। और वैसे दोस्तों, ये जोधपुर जंक्शन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, रायका बाग से पीपड़ रोड, लूणी और फलौदी के लिए लाइंस निकलती है, जहाँ से अभी हम सरपट दौड़े दौड़े आ रहे हैं। इसलिए हम रायका बाग को रायका बाग पैलेस जंक्शन कहते हैं। दोस्तों, 1085 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये ट्रेन आ चुकी है इसके 15वें हॉल्ट जोधपुर जंक्शन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है JU। यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और वर्तमान में यहाँ पर 68 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है और 31 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और दोस्तों, इस ट्रेन के यहाँ आने का समय था 19:25 और इसने बिल्कुल सही समय पर हमें यहाँ पर पहुँचा दिया है। और यहाँ पर इस ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट होता है, क्योंकि जोधपुर में इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज हो जाता है। फिलहाल ये डीजल लोकोमोटिव से पुल किया जा रहा था और अब इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा दिया जाएगा। और आगे जो है ये महसाना से होते हुए भावनगर टर्मिनस पहुंच जाएगी ये ट्रेन, और भावनगर टर्मिनस ये पहुंचेगी कल सुबह 9:25 पे। वैसे इस ट्रेन में पेंट्री कोच तो नहीं है, लेकिन साइड पेंट्री से आपको इस ट्रेन में खाना अवेलेबल हो जाएगा।
हमारे पास भी ट्रेन में जो है साइड पेंट्री का स्टाफ आया था खाने पीने के लिए पूछने। दोस्तों शाम का खाना जो है वो जोधपुर जंक्शन से इस ट्रेन में प्रोवाइड कराया जाएगा जिन्होंने भी ऑर्डर किया होगा, तो इस ट्रेन में साइड पेंट्री की सुविधा आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर बात करें जोधपुर की तो इसे द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है कई सारे मकानों में आपको दिख जाएगा कि नीला ही नीला कलर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसे ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके अलावा दोस्तों जोधपुर में मेहरानगढ़ का फोर्ट और म्यूज़ियम है, जो कि एक बहुत ही अच्छी घूमने की जगह है। तो अगर आप कभी भी जोधपुर आते हैं तो वहाँ पर ज़रूर जाएं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर उम्मेद भवन पैलेस भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे देश भर में। वहाँ पर बहुत सारी शादी वादी होती रहती है सेलिब्रिटीज़ की। और दोस्तों अगर बात करें जोधपुर की तो फिर खाने की बात कैसे नहीं होगी। ये खाने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ का स्ट्रीट फूड भी बहुत फेमस है, स्पेशली यहाँ की नमकीन, समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी और इसके अलावा मिर्ची बड़ा, जो कि यहाँ की एक विशेष डिश है, वो काफ़ी यहाँ पर चाव से खाया जाता है। तो हमें भी जहाँ पे भी मिर्ची बड़ा दिखेगा हम उसे कच्चा चबा जाएंगे, कच्चा तो नहीं मतलब जो वो तल के आएगा उसको हम चबा जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ पर हमें मिलता है बात। तो दोस्तों विशाल ने कहा था कि मैं आ जाऊँगा तुमको लेने के लिए जोधपुर जंक्शन पे, तुम्हारे आने से पहले ही आ जाऊँगा, तो फिर तुम आओ तो सही, मैं बताता हूँ। और अभी देखिए फिर अब इसका नतीजा क्या है, मैं बताता हूँ आपको उसका नतीजा। द्वारा डायल करियो गयो नंबर उपयोग में कोनी है, कृपया डायल करियो गयो नंबर जांच लियो। तो देखा अपने दगाबाज दोस्त की कहानी कि मैं आ जाऊँगा और करके फ़ोन ही उसका स्विच ऑफ पड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम हमारा रास्ता खुद ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है ना विशाल? तो क्या हुआ, और क्या होगा चिंदी चोर, हम हमारा रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। ना कहीं रहेंगे, प्लेटफॉर्म पे सो जाएंगे, पटरी पे तो नहीं सोएंगे। मतलब दोस्तों जोधपुर जंक्शन पर आपको रिटायरिंग रूम और डोरमेट्री की सुविधा भी मिल जाएगी। वैसे अगर आप कभी यहाँ पर आए जाएं और आपकी ट्रेन अगर थोड़ा उसमें डिफरेंस है तो आप यहाँ पर आराम से डोरमेट्री लेके रुक सकते हैं, बहुत ही सस्ते में आपको अवेलेबल हो जाएगी। वैसे हमारा तो यहाँ पर दोस्त रहता है विशाल, तो हम तो उसके यहाँ ही रुकेंगे। दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम अभी तक भी स्टेशन पे क्यों बैठे हैं, क्योंकि पहले तो हमने आपको बहुत ही कस्में वादे कर दिए थे कि भाई विशाल आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन वो वादे हमसे विशाल ने किए थे इसलिए हमने आपसे कर दिए। लेकिन अब क्या बताऊं कि 7:30 बजे यहाँ पे ट्रेन आ गई थी शाम को। उसके बाद हम इधर डोले उधर डोले, पता नहीं कहाँ डोले, लेकिन उस आदमी ने अपना फ़ोन स्विच करके वो बिस्तर से नहीं डोले लेकिन और बिस्तर पे पड़े रहे वो, और हमें कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने। और अब हम यहाँ पर स्टेशन पे पड़े हुए हैं और हमने तो सारी उम्मीद छोड़ ही दी थी, लेकिन हालांकि अभी उन्होंने फ़ोन किया है कि भाई साहब मैं आ रहा हूँ, और 10:30 बज चुके हैं। खैर आपको मैं बताना चाहूँगा 22:17 हो रहा है, और अब उनके आने के बाद जो है उनसे हिसाब चुकता हम करेंगे ऑफ द कैमरा, वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन उन्होंने हमारी हालत जो है बहुत ही ख़राब कर दी है। एक बार तो हमें यही लगा कि अब स्टेशन पे इसी प्रकार से हमें जो है रात बितानी पड़ेगी। खैर अगर बात करी जाए रात की तो हवा चल रही है, बढ़िया चांदनी रात हो रही है, वैसे तो ठीक ही है, लेकिन 6:45 पे हमारी दूसरी ट्रेन है। तो अब देखते हैं अभी विशाल आएगा, अब उसके घर जाएंगे, क्या कितने बजे क्या होगा, वापस 2-4 घंटे बाद वापस यहीं आ जाना है हमें। तो बहुत ही बुरी हालत कर दी हमारी विशाल ने। दोस्तों तो लगभग 3.5 घंटे तक इंतज़ार करवाने के बाद फाइनली विशाल बाहर आ चुका है। तो हम चलते हैं और करते हैं उसकी मरम्मत। हालांकि देखिए जब हम जोधपुर जंक्शन पे आए थे तो यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की लालगढ़ से जोधपुर तक की जर्नी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम आपसे किसी और वीडियो में किसी और जर्नी पर। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।